नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 5 बजे का वक्त हुआ है और रोज की तरह डिजिटल डिबेट को लेकर हम आप सबके बीच में हाजिर हैं। सबसे गुजारिश है कि अपना-अपना माइक को म्यूट कर दीजिए। विक्रम आप भी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, अरुण जी आप भी। मैं जिनको कॉल करूँगा वो फिर बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर अ, डिजिटल डिबेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि टीवी की आपाधापी में अमूमन हम जो है सो खबरों को ज़्यादा समय दे नहीं पाते, इसलिए विस्तार से हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर जुटते हैं। हाँ, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसा विषय जिस पर हम सैकड़ों बार आप कह सकते हैं कि हम डिबेट कर चुके हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर, नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, रिजल्ट को लेकर तमाम तरह की बातों पर हमने यहाँ बिंदुवार बहस की है विस्तार से। आप सब लोग भी जुड़ते रहे हैं। अब हम परिणामों पर बहस कर रहे हैं। यानी कि ठीक है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम परिणामों पे बहस करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी हुई है और नौकरी मिल रही है। लोगों को बहुत-बहुत बधाई। तमाम अभ्यर्थियों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हो पाया है, उनके लिए भी ये कहना है कि वो आगे की बहाली में आएँगे। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं जो अभ्यर्थियों के मन में है, तमाम तरह के लोग बातें कर रहे हैं। पहले तो रिजल्ट को लेकर है कि जिस रफ्तार से रिजल्ट को अपलोड किया जा रहा है, पहले ये कहा गया कि पहले 11-12 का आएगा, फिर 9-10 का आएगा, फिर 1-5 का आएगा, लेकिन उसके बाद 1-5 का आ गया और 9-10 का अभी तक नहीं दिया गया है और 11-12 में भी कंप्यूटर साइंस और एक आध विषय का रिजल्ट बचा हुआ है। दूसरी बात ये भी जिस तरह से त्योहारों के बीच में नवरात्र में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दसवीं के दिन काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है, तो थोड़ा-सा अफरा-तफरी का माहौल हो रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर नौकरी मिल रही है तो इन सब बातों को भी किनारे किया जा सकता है। अब कई बातें उठ रही है, मोटे तौर पर 3-4 बातें उठ रही है, जिसका मैं ज़िक्र करके फिर चर्चा की शुरुआत करूँगा। मोटे तौर पर जो 3-4 बात उठ रही है, वो ये है कि एक तो मैं उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट देख रहा था, मानव संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं वो भारत सरकार के। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि और कई सारे अभ्यर्थी लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता जब तक आंकड़े नहीं आ जाएँगे, मैं ये नहीं कहता कि वो पुष्ट है। वो कह रहे हैं कि 25% से ज़्यादा नौकरी जो है अभी तक वो नियोजित शिक्षकों को हो गई है। तो सवाल है कि अगर 25% सीटें नियोजित शिक्षकों ने ही भर दी हैं, तो फिर नए कितनों को नौकरी मिली है? दूसरा जो सवाल उठ रहा है कि डोमिसाइल का मुद्दा हट गया तो बाहर से लोग आ गए। अब वो बता रहे हैं कि जो आंकड़ा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि 10,000 15,000 लोग बाहर से आ गए हैं। तो अगर 30-40 हज़ार अगर नियोजित शिक्षक आ गए, 10-15 हज़ार अगर बाहर से बच्चे आ गए तो बिहार के बच्चों को कितनी नौकरियां मिली। उसके बाद एक और बात यहाँ पर ये आ रहा है कि एक ही अभ्यर्थी प्राइमरी में भी उनका रिजल्ट है, 11-12 में भी उनका रिजल्ट है। इस तरह की भी बातें हो रही है। तो चूंकि अब एक ही विद्यार्थी 3-3 सीट घेर रहा है, तो वहां भी तो एक ही जगह ज्वाइनिंग होगी, 2 सीट फिर भी खाली रह जाएगी। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, ये जो आंकड़ा है 1,20,000 का, ये छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, तमाम तरह के सवालों का सामना भी करना चाहिए। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरुण कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ कुमार सिंह छात्र नेता हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिलीप जी छात्र नेता हैं। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है। और मनीष पांडे बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जी आपके पास चलेंगे और ये जो तमाम सवाल जो तैर रहे हैं बिहार में इस वक्त बिहार के अभ्यर्थियों के बीच में, छात्रों के बीच में, इस पर आपका अध्ययन क्या है, आपका रिसर्च क्या है? कितना हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार अगर कोई वैकेंसी निकाली है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सीटों पे हम बहाली को पूरा करें। ठीक है, हमने शुरू में कहा था ऐसा ना हो कि नियोजित निकाय से जैसे बहाली हो रही है उसी तरह बहाली कर दीजिए, पता चला कि आधा। दिलीप जी, आपकी आवाज ना थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। आप एक काम करिए, आप ईयरफोन निकाल दीजिए। आप ईयरफोन निकाल दीजिए वहां से और डायरेक्ट बोलिए। डायरेक्ट, हाँ, निकाल दीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ, अब आप बोलिए। हाँ, आ रही है, बोलिए। जब विज्ञापन है, चलिए दिलीप जी, मैंने एक बार जी, हाँ, आप बोलिए, अब साफ है, बोलिए। हमने शुरू में ही कहा था कि सरकार ये ना करे कि वैकेंसी निकाल दे 1,70,000 पे, पता चले कि बहाली तो 1 लाख से कम सीटों पे हुई है। अभी वही बात हो गई कि एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन एक ही जगह होगा। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए भी भरा है, 9-10 के लिए भी भरा है और 11-12 के लिए भी भरा है, तो उनका जो मेरिट बनेगा तो कहीं एक ही जगह बनेगा, जो पद प्राथमिकता होगी उसके आधार पे। अगर किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन 11-12 में हो गया तो उनका रिजल्ट नीचे में नहीं होगा,
चलिए मैं दिलीप जी रोकना चाहता हूँ आपको एक मिनट। दिलीप जी मैं रोकना चाहता हूँ आपको एक मिनट। मैं दोबारा आपको जोड़ता हूँ, चूंकि ना आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं जाता हूँ सौरभ के पास, मैं दोबारा आपको जोड़ता हूँ, आप फिर से जुड़िए हमारे साथ, फिर मैं आपसे आपकी बात लेता हूँ। सौरभ, दिलीप जी की आवाज में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए पहले आपके पास। ये जो तमाम बातें मैंने कही है जो तैर रही हैं इस वक्त, आपके पास क्या जानकारी है, क्या आपको निकल कर सामने आया है? कही है जो तैर रही है इस वक्त, आपके पास क्या जानकारी है, क्या आपको निकल कर सामने आया है? राजेश जी आपको धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर जिस तरह की शिक्षक बहाली की बात हो रही है, तो शिक्षक बहाली को लेकर हम काफी खुश थे कि बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली की जाएगी और सबको लेकर हम लोग बिल्कुल आश्वस्त थे कि परीक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से संचालित हुई और नियुक्ति की बात भी प्रक्रियाएं जो है ठीक ढंग से हो जाएगी। परंतु लगातार जिस दिन से रिजल्ट आया है राजेश सर, हम लोग परेशान, इतने परेशान है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी प्रेस वाले हो चाहे नियोजित हो या तमाम लोग, सब लोग बीपीएससी और शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। कल हम परसों भी गए थे और कल हमने विज्ञापन सौंपा था चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को, परंतु उनसे मुलाकात नहीं हुई। हमने उनके सचिव थे बिहार प्राथमिक सेवा सचिव, उनसे हम ज्ञापन सौंपे। ओवरऑल जो चीज बात यह है कि क्या बिहार सरकार अपने जो नोटिफिकेशन में उन्होंने जिक्र किया था कि एक विद्यार्थी को हम एक ही सीट पर हम, आपने कहा, लेकिन आपने उनको पीजीटी में उसका रिजल्ट आया है, अतुल प्रसाद का बयान है मीडिया में बयान है सौरभ, अतुल प्रसाद बीपीएससी चेयरमैन का बयान है मीडिया में। जी अतुल प्रसाद बीपीएससी चेयरमैन का बयान है मीडिया में। जी बिल्कुल और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पष्ट बोल रहे थे कि हमको हो रहा है। राजेश जी आपकी आवाज, राजेश ठीक करता हूँ तकनीकी दिक्कत है, मैं ठीक कर रहा हूँ। हम एक लोगों को, एक कैंडिडेट को एक ही जगह सिलेक्ट करेंगे, तो ये कैसे संभव है कि जिसका रिजल्ट पीजीटी में भी है उसका रिजल्ट जो है वो प्राइमरी में भी आ गया, और जो 6 to 8 9 10 का 11 का रिजल्ट जो है अभी आना बाकी है, तो पीजीटी में भी रिजल्ट है आपको, उसमें भी 1 to 5 में भी उसका रिजल्ट हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सीट बचाने का जो षड्यंत्र चल रहा है शिक्षा विभाग या बिहार सरकार कह ले, तो इधर और लगातार आपने कहा कि 1,70,000 और आप स्वयं कह रहे हैं कि 1,20,000 पर ही रिजल्ट आया है, तो ये 50,000 क्या हो गया? 50,000 सीटों का क्या हुआ? दूसरी नियोजित शिक्षकों का जो आंकड़ा है राजेश सर, वो 40,000 प्लस है, 40,000 प्लस है। तो आप ये बताइए कि 1,20,000 में 40,000 को आप घटा दीजिए, क्योंकि जो लोग पहले से नौकरी में हैं और फिर आप उसको नौकरी दे रहे हैं, तो फिर सीटों का आंकड़ा का खेल क्या है भाई? ये जादूगरी किस तरह का है? और दूसरी तरफ जब हम लोग डोमिसाइल की बात करते हैं तो बिहार के अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं, उसका भी आंकड़ा अगर कहा जाए तो 15-20,000 के आसपास है डाटा। तो हम लोगों की जो मांग थी, हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि ना आप किसी भी कैटेगरी का, ना जनरल, ना एससी एसटी ओबीसी, किसी का भी ना कट ऑफ बता रहे हैं, ना आप मार्क्स बता रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग वेटिंग लिस्ट का भी बात किए थे कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो है उसको भी आप जारी किया जाए, परंतु किसी तरह का ये पता नहीं किस तरह के आपाधापी में है। हमको तो लगता है कि आरजेडी और जेडीयू में, माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में एक तरह का वर्चस्व चल रहा है कि शिक्षक नियुक्ति पे हम न बाबाही लूट ले। तो आप देख रहे हैं कि आरजेडी के तमाम प्रवक्ता हो चाहे जेडीयू के नेता हो, अपने ट्विटर हैंडलर से ये पोस्ट कर रहे हैं कि 1,20,000, और 1,20,000 कैसे हो गया भाई? आप बताइए ना, 40,000 45,000 तो नियोजित शिक्षक ही है, और ऑलरेडी जो है 10-15,000 जो है अदर स्टेट से भी आए हैं। तो फिर ये किस तरह की चीजें सामने आई है? तो मुझे लगता है कि ठीक है सर जी, तो जिस तरह चीज ये कह रहे हैं और लगातार आप जिला आवंटन में भी प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति दक्षिण बिहार का है उसको आप उत्तर बिहार ठीक भेज रहे हैं, और नियोजित शिक्षक हमको बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि पहले से ही हम फिर हुई है रिजल्ट के बाद, तो लगता है कि बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तो हमको लगता है कि माननीय चेयरमैन शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। जी मैं फिर से आता हूं आपके पास। ठीक है दिलीप जी, अब बात पूरी करिए। अब उस समय आवाज में थोड़ी दिक्कत थी आपकी। मैं ये बोल रहा था कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी का रिजल्ट एक ही जगह दिया जाएगा। आप एनटीपीसी को याद कर लीजिए, एनटीपीसी के मामले में यही चीज किया गया, एक अभ्यर्थी का कई लेवल पे रिजल्ट दे दिया गया, जिसका विरोध हम लोगों ने किया था, और पटना में इतना बड़ा आंदोलन और बिहार में हो गया था, जिसके बाद प्रबल विरोध बिहार में ही हुआ था। जी शुरुआत भी हुआ और सबसे ज्यादा विरोध हुआ था एनटीपीसी के समय, और ज्यादा समय की बात नहीं है, 2021 की बात है, 2022 जनवरी की बात है। तो इसलिए केंद्र सरकार को वापस लाना पड़ा था, उस अपने डिसीजन से वापस होना पड़ा था केंद्र सरकार को, और छात्रों की बात माननी पड़ी थी, और वही गलती आज शिक्षक बहाली में कर दी गई है। आप दिखा रहे हैं पहले 1,70,000,
फिर 1,22,000 दिखा रहे हैं। तो हम आज कहना चाह रहे हैं, आज अरुण जी से भी हम ये कह रहे हैं, हम चुनौती दे रहे हैं बिहार सरकार को कि 1,22,000 को ही आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए सरकार, हम खुश हो जाएंगे, आपकी तारीफ के पुल बांधेंगे हर जगह। 1,22,000 को ही नियुक्ति पत्र दे दीजिए, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन 2-2 जगह हो गया है। अभी 9-10 का आएगा तो हो सकता है 3-3 जगह हो जाएगा। नियोजित शिक्षक बहुत सारे आगे, पहले राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात नहीं थी, बाद में सरकार ने घोषणा किया। ऑलरेडी नौकरी है, उनके पास पहले से नौकरी है, वही लोग पहले से नौकरी है, और उसके बाद भी राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा सरकार ने कर दिया। चलिए स्वागत करते हैं उस घोषणा का, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन उस घोषणा के बाद आप नियोजित शिक्षक इस बीपीएससी से बहाली में नहीं जाएंगे। अधिकतर शिक्षक अगर मान लीजिए कोई 1 to 5 में थे तो भले वो 11-12 में हो जाएगा सिलेक्शन तो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका वरीयता क्रम सब खत्म हो जाएगा इस नई बहाली में शामिल होंगे तो। और दूसरी एक और बात, C-TET अपियरिंग, B.Ed अपियरिंग, D.LED अपियरिंग में फॉर्म भराया गया, और उस समय ये बात रखी गई थी कि जब इसका TRE का रिजल्ट आएगा उससे पहले इन सारे अभ्यर्थियों को जो अपियरिंग में फॉर्म भर रहे हैं मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। अगर अपलोड नहीं करते हैं मार्कशीट तो इनको इस बहाली से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि इनका अभ्यर्थित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने और बिहार सरकार ने क्या हड़बड़ी किया कि बीपीएससी ने रिजल्ट की घोषणा नहीं की कि हम 10 तारीख को रिजल्ट दे रहे हैं। शिक्षा विभाग लेटर जारी करती है कि 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 10 अक्टूबर को 12 से हम काउंसलिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ फिर नया डेट। आखिर शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है? कहीं भी कोई बहाली होती है, किसी भी यूपीएससी से बहाली होती है, बीपीएससी से सिविल सेवा की और बहाली होती है, तो जब बहाली के लिए दिया जाता है या कितना पदों पे आपको बहाली करनी है तो सारी प्रक्रिया आ रहा हूं अरुण जी, सुन लीजिए फिर इत्मीनान से जवाब दीजिएगा अरुण जी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके अंतिम रूप से चयनित करके अभ्यर्थियों की सूची भेजी जाती है संबंधित डिपार्टमेंट को। सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती है बीपीएससी के द्वारा, तो क्या उसमें डीएसपी के पद पे जिन्होंने फॉर्म भरा, एसडीओ के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा, बने पद प्राथमिकता दिया, तो क्या बीपीएससी सिर्फ एक रिजल्ट जारी करके और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गृह विभाग को भेजती है जो पुलिस सेवा से संबंधित है, जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित है उनको प्रशासनिक सेवा को भेजती है कि आप उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए, लिस्ट जारी कर लीजिए? नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी करती है। उसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करती है। बीपीएससी ने अभी रिजल्ट जारी किया, उसमें क्या लिखा हुआ है? औपबंधिक रिजल्ट है, औपबंधिक शर्त के साथ रिजल्ट है। तो अभी बीपीएससी को भी यह अधिकार है कि वो एक और लिस्ट जारी करे ताकि सीटें खाली न रहे। और सरकार से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 1,22,000 आप कह रहे हैं हुजूर, तो 1,22,000 को नियुक्ति पत्र दीजिए, और जो भी सीट खाली रहे काउंसलिंग में जितना भी सीट खाली रहता है ना, उसके लिए आप एक अलग से लिस्ट जारी कीजिए। और काउंसलिंग जब भी होता सवाल है जी, और एक चीज और, काउंसलिंग जब भी होता है तो सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है ताकि सीटें खाली न रहे। बिहार में ही बीएसएससी सीजीएल 2, सीजीएल 1, सीजीएल 3 का काउंसलिंग अभी सीजीएल 3 का हुआ, सीट से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें अगर कोई एब्सेंट हुए या डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास तो बाहर हो जाएंगे, उनके जगह पे दूसरे लोग को नौकरी मिलेगी, सीट खाली नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे सीट खाली क्यों रहा? मेरा एक सवाल है सरकार से कि जब बीपीएससी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रही थी पहले रिजल्ट से पहले, क्यों शिक्षा विभाग ने उसमें अरंगा लगाया? अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को क्यों वापस ले लिया कि आपको वेरिफिकेशन में नहीं जाना है? इसी वजह से, ताकि बाद में शिक्षा विभाग खुद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए और उसमें कुछ गड़बड़ी कर सके। अभी एसटीईटी के लिए नोटिफिकेशन बीएसईबी ने जारी किया, आपको याद होगा राजेश सर, हमने आप ही के चैनल पे कहा था कि एसटीईटी परीक्षा नहीं महा घोटाला है, कुछ खास लोगों के लिए आयोजित की जा रही है ऐसा लग रहा है, और आज वो बात साबित हो रही है। अभी एसटीईटी का नोटिफिकेशन चलाया है इसका बीएसईबी का, 1 मिनट सर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एक लाइन नीचे कि एसटीईटी 2023 में जो सफल हुए अभ्यर्थी उनका वेब मार्कशीट है उसका इस्तेमाल बीपीएससी टीआरई परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के द्वारा सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा। कहां से ये चीज आ गया भाई? एसटीईटी का तो उस समय निकला नहीं था जब विज्ञापन आया था शिक्षक भर्ती का, उस समय तो एसटीईटी अपियरिंग में फॉर्म भी नहीं भराया था, तो फिर कहां से सब लोगों को आपने इजाजत दे दिया? क्या बैकडोर से आप एसटीईटी वाले को एंट्री करा रहे हैं? इसमें एक टेक्निकल मामला है जो मैं बता दूं, 15 अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट का आदेश था म्यूजिक ऑनर्स वालों के लिए कि 15 अभ्यर्थियों को आप फॉर्म भरवाइए, एसटीईटी वो पास नहीं थे। जो उन लोगों ने केस किया था कि हम लोग का एसटीईटी 2011 के बाद हुआ ही नहीं है तो हम लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है।
तो इसलिए एसटीईटी होना चाहिए, हम लोग का परीक्षा होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने उसके लिए स्पेशल आदेश दिया, 15 लोगों को आप फॉर्म भरवाइए, बीपीएससी ने भरवाया, तो उन लोगों के लिए सिर्फ ये लागू होना चाहिए। बाकी जूलॉजी वाले सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट वाले के लिए तो एसटीईटी 2023 इस परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सकता। तो फिर क्यों इस तरह का नोटिस जारी किया? अंत में एक लाइन में हम सरकार से ये मांग करते हैं हाथ जोड़ के कि आप 1,70,000 पे वैकेंसी निकाले। कुछ सब्जेक्ट्स है 11-12 में जिसमें सीट से कम ही अभ्यर्थी शामिल हुए, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बाकी प्राइमरी में आपको 9th-10th में अगर योग्य है अभ्यर्थी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को वो पार कर रहे हैं, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो आप जितना सीट है उस पर नौकरी दीजिए। और 1,22,000 आप कह रहे थे, 1,22,000 को नियुक्ति दीजिए, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से। और सेकंड लिस्ट ऑफ काउंसलिंग के लिए जारी मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर 1,22,000 रिजल्ट है तो एक भी बच्चा कम क्यों हो, एक भी व्यक्ति कम क्यों हो बिहार जैसे राज्य में जहां नौकरी को लेकर। अगर इसी मंच पे, इसी डिबेट में हम बार बार आपको बधाई दे रहे हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपने निकाली है, इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली है, तो जब रिजल्ट आएगा तो हम तो गिनेंगे ना, हम तो गिनेंगे कि 1,22,000 में मिल रही है कि नहीं। अगर यही स्थिति रहा, 3 सीटों का रिजल्ट आएगा और एक में ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद नियोजित शिक्षक कुछ नहीं करेंगे, तो कुल मिला के जो आंकड़ा घट के वो लाख से नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं जरा अरुण जी, बहुत समय हमारे पास। विक्रम आप भी अभ्यर्थी हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है? आप जरा सा माइक को अनम्यूट करिए विक्रम। सर, जिस तरह से बीपीएससी की परीक्षा हुई और बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वाकई में काबिले तारीफ है कि बिहार में योग्य शिक्षकों के लिए परीक्षा संचालित की गई। और ये बहुत अच्छा बात रहा कि बीपीएससी के द्वारा हुआ, जहाँ पे धांधली सेटिंग कम हुआ। तो मेरा एक अभ्यर्थी के रूप में यही अनुभव रहा कि बिहार के शिक्षकों को योग्य होना ही चाहिए, और बीपीएससी के द्वारा हुआ है तो इसमें कोई धांधली हुआ नहीं है। इसलिए बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही और जिस तरह से काउंसलिंग चल रहा है, इस काउंसलिंग में कहीं भी धांधली सेटिंग का भी कोई आरोप नहीं आ रहा है फिलहाल। फिर भी कुछ छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्याएं आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी बीपीएससी ने कुछ ये टेक्निकल दिक्कत है, विभाग इसको सॉल्यूशन निकालेगा। जी, उसके लिए विभाग जो है वो काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बहुत हड़बड़ी में है, बहुत जल्दीबाजी में किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत छात्र जो है परेशान है। और एक ठीक है विक्रम, मैं इन सवालों का जवाब लेता हूं। अरुण जी, अब इतना अगर पेशेंस आपने रखा है तो बस एक बार हम मनीष जी से भी कुछ सवाल वो भी जोड़ दें, फिर आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? मनीष जी, कोई गड़बड़ी नहीं है, हम तो सुनने के लिए मनीष जी, हाँ मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? मनीष पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? म्यूट है उनका। मनीष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, जब वो आएंगे तब जोड़ लेंगे। अरुण जी, सवाल तो यही रहेंगे, मतलब वो थोड़ा पॉलिटिकल रंग देते उसको। ठीक है, मैं अरुण जी बहुत बधाई आपको, कितनी बड़ी वैकेंसी। देखिए जो आंकड़ा है वो बड़ा है और वो दब नहीं जाता, और इसकी ऐसा भी नहीं है कि आंकड़ा बड़ा है तो अब जो सवाल भी बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वाजिब सवाल है जो हम उठा रहे हैं, जो सौरभ जी ने उठाया, जो दिलीप जी उठा रहे हैं, इनका जवाब दीजिए अरुण जी। देखिए, सबसे पहले तो बार बार आप भी राजेश जी बता रहे हैं, और पूरे बिहार के नौजवान ही नहीं बल्कि पूरे देश के नौजवान सराह रहे हैं बिहार को। बिहार ने जो आजादी के बाद देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा प्रदेश नहीं मिलेगा, बिहार ने जो नजीर पेश किया है, इतनी भारी संख्या में बहाली निकाल के, और सबसे बड़ी बात 55 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया, और इतनी तेजी में प्रक्रिया चल रही है कि हर हाथ को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है बिहार के नौजवानों को। पूरे बिहार वासियों में तो खास करके खुशी का माहौल है। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को ढेर सारी बधाई और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पूरा देश आज देख रहे हैं बेरोजगारी की दौर से गुजर रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरे बिहार, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, इतनी भारी संख्या में हर तरफ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में हो,
तो हर क्षेत्र में नौकरियां ही नौकरियां की बहार आ गई है। इसलिए हमारा आग्रह है, जो भी छात्र नेता को हम सुन रहे थे, छात्र को सुन रहे थे, प्रक्रिया पे सवाल ना उठाएं। आप जो है नौकरी लेने के लिए तैयार रहें। बिहार सरकार ने 1,22,000 तो अभी रिजल्ट जारी किया, जिसमें 1,70,000 की वैकेंसी थी, उसमें पास हुए, सफल अभ्यर्थी हुए। तो हम तो फिर 1,10,000 बिहार सरकार ने तो घोषणा कर दिया, नवंबर के फर्स्ट वीक में हम नौकरी ला रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसलिए बिहार को, नौजवानों को टेंशन मुक्त कर दिया है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, क्योंकि वो युवा हैं, लगातार युवाओं की दर्द को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं। इतनी भारी संख्या में नौकरी, जिस क्षेत्र की बात कर लीजिए ना राजेश जी, चाहे अब आप सवालों के भी जवाब दीजिए अरुण जी। छात्र विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर विभाग में वैकेंसी ही वैकेंसी है। तो अब बीपीएससी की बहुत सारी प्रक्रिया है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और इतनी तेजी से, ये तो सतमा अजूबा वाली बात है। आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, देर थोड़ा लेट हो रहा था तो आप लोग डिबेट चला रहे थे। अब प्रक्रिया में तेजी है तो हम छात्र से सुन रहे थे, इतनी हड़बड़ी क्या है। अब हम नौकरी देने के लिए हड़बड़ी दिखा रही है सरकार, जल्दी भाई नौकरी लो, जल्दी लो, जल्दी 2 नवंबर को गांधी मैदान में हम बुला रहे हैं, हम दे रहे हैं शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार हैं, फिर हम विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो आप नौकरी लेने के लिए तैयार रहिए, चिंता मत करिए। देखिए अरुण जी, सियासी चतुराई दिखा रहे हैं, आप सवालों से डाइवर्ट कर रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं उसका भी तो जवाब दीजिए। क्या सवाल, यहाँ जो सवाल उठे, सवाल तो कुछ नजर आ ही नहीं, बेतुका सवाल है। हाँ, मैं बताता हूँ। अब ठीक है, चलिए सवाल सुन लीजिए। ठीक है, सवाल सुन लीजिए अरुण जी, अब सवाल सुन लीजिए। बीपीएससी चेयरमैन, आप यूट्यूब कर लीजिएगा, बीपीएससी चेयरमैन की बाइट है मीडिया में कि एक अभ्यर्थी का 1 रिजल्ट देंगे। क्यों दिया गया एक अभ्यर्थी का 3 रिजल्ट? तो क्यों दिया गया? तो एक अभ्यर्थी एक ही जगह नौकरी करेंगे ना, जब मेरिट लिस्ट तैयार होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। अरुण जी बात समझिए। नहीं, आप राजेश जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि रेलवे में भारत सरकार जब एनटीपीसी में यही व्यवस्था लागू करती है तो बिहार के बच्चे पुरजोर विरोध करते हैं। दिलीप जी अभी बोल रहे थे, उस वक्त आपको अच्छा लगता है, आप ठीक है, आप नहीं थे, आपकी पार्टी के प्रवक्ता आकर बोल रहे थे हमारे साथ में कि एक विद्यार्थी के लिए 1 रिजल्ट होना चाहिए, और अब आप वही चीज कर रहे हैं। जबकि अतुल प्रसाद का बयान है मीडिया में, आप गूगल कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूं। वो कह रहे कि तो फिर कहने की क्या जरूरत थी अगर नहीं करना था तो? ये परेशानी, छात्र नौकरी तो एक ही जगह करेंगे ना, तो सीट खाली रह जाएगा ना, सीटें खाली रह जाएगी। खोले हुए हैं तो आप यह देखिए ना, उससे सीट खाली रह जाएगा। चलिए यहाँ थोड़े हमारा दरवाजा बंद हो चुका है। नहीं, मैं भी यहाँ, अरुण जी आपकी इस बात से सब सहमत है। अरुण जी आप नौकरी दे रहे हैं, आपकी इस बात से इस पैनल में सभी सहमत हैं। आप ही नहीं, हम भी कह रहे हैं कि बहुत बधाई हो आपको कि आपने नौकरी दी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं अरुण जी कि कुछ सवाल नहीं उठेंगे। हमारा काम है सवाल उठाना। चलिए मनीष जी मैं फिर आता हूं। अरुण जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। मनीष जी, आपको आवाज उस समय नहीं पहुंची, मैं चाह रहा था कि पहले आपसे ले लूं सवाल, फिर अरुण जी से जवाब लूंगा। चलिए, सबको आपने सुन लिया, अब आपको जोड़िए अपनी तरफ से। नहीं, जोड़ना क्या है, देखिए सवाल ये है कि अरुण जी अगर सिर्फ और सिर्फ दिलीप जी को समझ लेते कि दिलीप जी क्या कह रहे हैं ना, तो ये जो लंबी चौड़ी बात जो कह रहे थे अरुण जी, मुझे लगता है वो नहीं कहते, या अभी भी वो पूरी तरीके से डिबेट को ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर डिबेट है किस विषय पर। नहीं, खूब समझ रहे हैं। देखिए आप लोग का काम ही यही है, आप लोग प्रवक्ता है ना मनीष जी, आप लोग का काम ही यही है, वो खूब समझ रहे हैं। हाँ, आप नहीं समझ रहे हैं डिबेट को, या फिर नहीं, ठीक है राजेश जी, तो मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा उसको क्लियर कर दूं। मनीष सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए ये बात सही है कि सरकार में हम रहे हों या विपक्ष में रहे हों, मैं बड़ा हमेशा खुल के बोलता हूं। देखिए ये बात सही है कि जो एक बैकलॉग बहुत बड़ा था, जी हाँ बिल्कुल, एक जो बड़ा बैकलॉग था शिक्षकों की भर्ती का,
वो काफी दिनों से, काफी वर्षों से पेंडिंग था। एसटीईटी 2011 के बाद से हम भी सरकार में थे, इसमें नो डाउट, 11 से एसटीईटी की परीक्षा ही नहीं हुई थी। सरकार आई, 10 लाख पहले कॉलम से नौकरी वाली बात थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसी मुद्दे पर तेजस्वी जी की जो लोकप्रियता बढ़ी थी चुनाव में, वो राजनीतिक विषय था, लेकिन निश्चित रूप से उसमें मुद्दा सबसे बड़ा यही था। उस चुनाव में भी सरकार में आते के साथ बड़ी उम्मीदें लोगों की जगी। नो डाउट सरकार भी यहाँ बदली बिहार में, तो लोगों को लगा कि नहीं चलो भाई सब कुछ ठीक ठाक अब हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट डे से 7वें चरण से जो जिस प्रकार से जो मतलब एक तरह से कहिए ड्रामा सरकार ने शुरू किया, पहले नियमावली के नाम पर काफी दिन तक चला, उसके बाद जो है सो बीपीएससी के बाद आ गया लगातार कि अब आ रहा है तो तब आ रहा है, करते 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 मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब था कि पहले तो बोले कि 3 लाख लोगों को लेंगे, फिर 3 लाख से सीधे आ गए कि 2 लाख से ज्यादा होगा। हम लोग सब पे डिबेट किए हैं, दिलीप जी भी बैठे, कई लोग इसमें बैठे हैं। 2 लाख से ज्यादा होगा, हम लोगों ने कहा चलो 2 लाख से ज्यादा होगा तो कम से कम 2.5-3 लाख होगा। उसके बाद जब आया तो 1,70,400 समथिंग पे आ गया मामला। भाई आपने एसटीईटी की परीक्षा बीपीएससी के बाद कराई, आपने कहा कि मात्र 25% रिक्तियां चली गई इसलिए कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। जब आपके पास सारा डेटा था तो आप बीपीएससी परीक्षा जो के 1 महीना के बाद एसटीईटी कराए, यही परीक्षा अगर आप 1 महीना पहले दे देते, इतना तेजी से आपने 1.5 महीने के अंदर उसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया, तो मुझे लगता है कि मूलभूत जो सरकार जिस मकसद की बात कर रही है, जिसका पीठ थपथपा रही है, मुझे लगता है कि आज इतना वैकेंट नहीं जाता सब्जेक्ट वाइज सारा विषय। लेकिन सरकार ने क्या किया, एसटीईटी लिया लेकिन बीपीएससी की परीक्षा के बाद लिया। बीएड वाला मामला, डीएलएड वाला मामला क्या हुआ वो हम सब लोग जानते हैं क्या हो सकता था। सरकार चाहती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला बिहार के लिए नहीं, इसलिए कि बिहार ने रीट नहीं किया है उस मामले में। सरकार चाहती तो उसमें कोई ना कोई तीसरा रास्ता निकाल लेती, लेकिन सरकार ने मैं जवाब दे दूं। माननीय अरुण जी, आप 3-3 वो तेजस्वी जी को लेकर बैठे हुए, जरा सुनिए ना धैर्य से। मैं समझ रहा हूँ आपके पास पावर बहुत है, आप अपने पीछे 3-3 तेजस्वी यादव को लेकर बैठे हैं। आपके अरुण जी सुन लीजिए ना, के चलते तो अरुण जी इनके बाद मैं आपके पास आता हूँ, इनके बाद मैं आपके पास आता हूँ। अरुण जी आप दीजिएगा ना, अभी समय है, डिबेट में 20-25 मिनट बचा हुआ, दीजिएगा। मेरी बात को सुन लीजिए ना, वो दिक्कत होता है ना, वो बोलते हैं। देखिए राजेश जी, तो ये सारा मामला हो गया। अब देखिए क्या है, मैं बीपीएससी के चेयरमैन का, क्योंकि दिलीप जी ने सारी विषय रख दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं उन विषयों को नहीं कह रहा हूँ जो दिलीप जी ने रख दिया है टेक्निकली। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें कही और जिस प्रकार से उन्होंने लंबी चौड़ी बातें कही कि ये आरोप लगाए गए, ये आरोप लगाए जा रहे थे, इस प्रकार से ये किया जा रहा था, ये कि पर्चा लीक हो जाएगा, या और भी बहुत सारी बातें, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या स्थिति आई। आखिर में ये नवरात्र का समय चल रहा है राजेश जी, नवरात्र का समय चल रहा है, आपका अभी पूरी तरीके से रिजल्ट भी आपने नहीं दिया। रिजल्ट का सर्वर का ये हालत है कि डाउनलोड ठीक से नहीं हो रहा था, और आपने काउंसलिंग की डेट निकाल दिया। पहले दिन काउंसलिंग की स्थिति राजेश जी यह थी कि 10% लोग भी अपीयर नहीं हो पाए, उनका रिजल्ट नहीं आ पाया था, इतनी बुरी स्थिति थी। क्या मतलब बनता था, नवरात्र था, सारे लोग, आप 5 दिन रुक जाते। आपने तो कहा था कि 20 और 25 सितंबर के बीच में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट अगर आ रहा है, आप अगर 15 दिन 20 दिन लेट हो सकते हैं, तो 5 दिन के बाद क्या ये काउंसलिंग का डेट आप नहीं कर सकते। लेकिन देखिए एक बात मैं कह के 10 सेकंड में बात अपनी खत्म करता हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, यही सरकार, यही सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर परिणाम के साथ भी ला सकती थी, लेकिन इसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम एक साजिशतन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए मनीष जी, कि बिहार के अभ्यर्थियों का ध्यान कितना है कि अभी तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग लाइव इस डिबेट को देख रहे हैं, और उसके बाद पता नहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कितने लोग देख रहे होंगे। अरुण जी, मैं ये कह रहा था, मैं देखिए पहले दिन से एक बात कह रहा हूं अरुण जी, आपको याद होगा कि आपने बहुत बड़ी वैकेंसी लाई, बहुत बड़ी, लेकिन आपकी वजह से जितनी तारीफ होनी चाहिए थी उसमें मीन मैच निकल रहा है। क्या जरूरत थी अतुल प्रसाद को ये बोलने की कि हम एक सीट पर एक रिजल्ट देंगे, और अगर बोला तो रिजल्ट भी देना चाहिए था। अरुण जी देखिए राजेश जी बोले हैं, लेकिन एक सीट पर तो एक ही अभ्यर्थी जाएंगे, 9 की 3 2 सीट खाली रह जाएगी उसमें। लेकिन उसमें हम तो नौकरी के लिए खजाना बिहार सरकार तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने खोल रखा है।
हम यहाँ नौकरी की कमी कहाँ है? हम तो वैकेंसी निकालने के लिए तैयार हैं, लगातार निकल रही वैकेंसियों की बहार है बिहार में, लगातार आप देख रहे हैं। यहाँ फिर हम सोचो, हम भारत जुमलेबाजों की बिहार में सरकार नहीं है। मनीष जी आउट हो गए। मनीष जी अभी बता रहे थे लंबी चौड़ी बात, हाई कोर्ट वो सुन रहे हैं आपकी बात। बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसका जनक कौन है? कौन है बीज रोपने वाला? भारत सरकार, केंद्र सरकार। ना जाने क्यों बीएड अभ्यर्थियों के साथ इतनी दुश्मनी थी, या फिर बीएड कॉलेज जो उनके संरक्षण में भाजपा के लोग या उद्योगपति पूरे देश में चलाते होंगे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का रणनीति बना दिया। आज देख रहे हैं बिहार के जो है कि 3,90,000 जो अभ्यर्थी हैं बीएड के, रो रहे हैं। लेकिन हम रोने नहीं देंगे उन अभ्यर्थियों को। बिहार सरकार ने कमर कस ली, आपको पता ही होगा। हम लड़ रहे हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे उनके लिए भी। तो इसलिए अब तो बिहार पर तो नौकरी और रोजगार पर कोई भी अगर सवाल उठाता है तो बेमतलब ये राजनीति है। सवाल तो अब उठनी चाहिए केंद्र सरकार। अरे अरुण जी, एक नौकरी बताइए ना अरुण जी, आपने दिया हो तो एक नौकरी बताइए। मनीष जी 1 मिनट, लंबी चौड़ी भाषण दे रहे थे, कहा ठीक ही, इन्होंने एक बात तो सही कहा। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने पहली बार हिंदुस्तान के राजनीति में आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे पर राजनीति करने पर मजबूर किया 2020। अरे एक नौकरी अरुण जी आप बता दीजिए, जो आपने 10 अगस्त 2022 के बाद जिसका विज्ञापन निकाला और आप नियोजन किया, एक नौकरी राजेश सिंह से पूछ लीजिए जरा बात की। हाँ ठीक है मनीष जी। अरुण जी बोलने के लिए क्या है? अरे राजेश जी देखिए, बहुत अरे मेरे पास आप 1,22,000 लोगों को दे रहे हैं क्या? सुनिए तो, नहीं, आप बैठ के पैनल पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप 1,22,000 लोगों को दे रहे हैं। ठीक है मनीष जी। अरुण जी, जब आप क्रिकेट खेलते पैनल हो पे बैठ के तो कम से कम झूठ मत बोलिए अरुण जी। ठीक है अरुण जी पूरा करने दीजिए। मनीष जी को साइलेंट करिए, उनके पास। हाँ ठीक है मनीष जी, रुके हुए हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ कंक्लूड करिए अरुण जी। राजेश जी, हमारे आदरणीय नेता ने जो प्रोमिस किया था, आपको याद होगा, हमारी सरकार अगर बन जाती, बिहार के मुख्यमंत्री अगर बन जाते तेजस्वी जी, निश्चित रूप से प्रथम कैबिनेट की बैठक में प्रथम कलम से प्रथम हस्ताक्षर में 10 लाख नौकरियां मिलती। अरे तो बना लीजिए ना, सरकार तो आप ही की है अरुण जी। सुनिए मनीष जी, अरे बना लीजिए वो दिया कि मेरा सब कुछ तेजस्वी है। अरुण जी, हजारों लोग देख रहे हैं। अरुण जी ठीक है, ये जो शिक्षक बहाली हो रही है, अरे जवाब दीजिए ना, ये शिक्षक बहाली हो रही है, इसका श्रेय किसको जाता है? राजेश जी सुनिए, शिक्षक बहाली को इसका श्रेय कौन लेंगे? तेजस्वी यादव या मुख्यमंत्री? मैं आ रहा हूँ, दोनों को मिलेगा। सौरभ जी मैं आ रहा हूँ, चलिए अरुण जी गौरव जी, मैं मनीष जी को अरुण जी मेरी बात सुनिए। अरुण जी मेरी बात सुनिए। अरुण जी, राजेश जी एक बात बताइए, सरकार एनडीए की बन गई और इनके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 10 लाख नौकरी के बदले हम 19 लाख। चलिए और 2 साल से अधिक समय खा गया। दिलीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। दिलीप जी 1 मिनट। सौरभ, अरे आपने जो नियुक्ति पत्र बांटे थे बुला के ब्लैंडिंग वाला, वो किसके समय में था अरुण जी? चलिए मनीष जी, अरुण जी चलिए ठीक है। चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। अरुण जी देखिए, हजारों लोग सुन रहे हैं। ठीक है हजारों लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त। ठीक है अरुण जी मेरी बात सुनिए। ठीक है, बाकी लोग शांत हो जाइए। अरुण जी मेरी बात सुनिए, अरुण जी। चलिए, सबसे आग्रह है कि अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। सबसे आग्रह है कि अपना माइक को म्यूट कर लें। अरुण जी मनीष जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बाकी सबसे। हाँ अरुण जी देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे तो बस स्पिन गेंदों का सामना बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं, आप उसको डाइवर्ट कर दे रहे हैं। मनीष जी कह रहे हैं कि आप सवाल नहीं समझ रहे, आप सवाल खूब समझ रहे हैं। चलिए मैं फिर आता हूं अरुण जी, आपके पास फिर आता हूं, लेकिन उससे पहले
हम तो नौकरी देने के लिए बिहार सरकार बस दिल देखिए, खोल मैं के समझ रहा हूँ। बैठी है। चलिए दिलीप उन जी, सवालों दिलीप में जी, हमें क्या उलझाना, जो ठीक प्रोपेगेंडा है, जो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और मुट्ठी भर हाँ, गोदी मीडिया चला रही, वहां हमें फंसना ही नहीं। ठीक है, हम ठीक तो है, ठीक है, चलिए। नौजवानों के मुस्कान देखना चाहते हैं। हमारी सरकार अब तेजस्वी देखिए ये यादव गोदी मीडिया को भी शामिल कर लिए इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, सुनिए, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, मनीष जी, हर क्षेत्र अरुण में जी, दे रहे हैं। अब देखते इसी जाइए, डिबेट में आपको अरुण पटना जी, में कहाँ इसी पढ़ना है? अरुण जी, हमें तो अरुण जी, काम इसी करना है, काम कर रही है ठीक है, सरकार। ठीक है, अरुण जी, अरुण जी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपके आरोप सिर माथे पर। इसी चैनल में, इसी डिबेट में केंद्र सरकार के रेलवे के द्वारा एनटीपीसी में जब एक पद के लिए 4 अलग अलग पदों के लिए जब एक रिजल्ट दिया गया ना, तो हम लोगों ने विरोध किया था। ये दिलीप जी बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा तीखा विरोध बिहार की धरती पर ही हुआ था। वही काम आज आप कर रहे हैं, तो आपका भी विरोध करेंगे। आप दोनों स्वतंत्र हैं, चाहे हम पर आरोप लगा सकते हैं, दिलीप जी पे भी आरोप लगा सकते हैं। दिलीप जी, एक भी सवाल का जवाब अरुण जी ने नहीं दिया जो हमने पूछा। दिलीप जी, जी नहीं, सवाल का जवाब तो नहीं मिला। हम तो आग्रह कर रहे हैं कि इसका रास्ता ढूंढिए कि गलती जो हुई है, गलती हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम मैं तो आपके बार बार बधाई भी दे रहा हूं दिलीप जी, जी, जी। बार बार हम लोग बधाई हम भी तो दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में भर्ती हुई है, लेकिन इससे सवाल खत्म नहीं हो जाते। अरे हमसे ज्यादा कोई तारीफ किए होंगे तेजस्वी जी का, नीतीश जी का। हम तो बीपीएससी ऑफिस जाकर जिस दिन परीक्षा हो रही थी उस दिन वहां से प्रेस उस दिन कॉन्फ्रेंस करके तारीफ कर रहे थे। ऐसा मैं तो आपसे बात कर रहा था, उस दिन भी डिबेट थी। जी जी जी, ऐसा तो आज तक नहीं लगता है कहीं इतिहास में हुआ होगा कि कोई परीक्षा हो रही है और उस आयोग में जाके कोई छात्र नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। आज तक नहीं हुआ होगा। तो वहां से जी सुन लीजिए, वहां से जाकर अरुण जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, सुन लीजिए, वहां से जब हम नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी यादव जी की तारीफ कर रहे हैं, बीपीएससी की तारीफ कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया की तारीफ कर रहे थे, आज भी हम तारीफ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बहाली आपने निकाला। इतिहास में आज तक बहाली नहीं आई थी, उसके लिए धन्यवाद। परीक्षा अच्छे से कंडक्ट करवाया, उसके लिए भी धन्यवाद। कोई धांधली सेटिंग की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं धांधली सेटिंग का लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, शिक्षा विभाग ने जो हड़बड़ी दिखाई, अब सरकार का ऊपर से आदेश हो वो अलग चीज है, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो हड़बड़ी दिखाई उसके चलते ये गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ये हुई है ना कि जो प्रक्रिया बीपीएससी को अपनाना था वो प्रक्रिया बीपीएससी मजबूरी में नहीं अपना पाई। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि पद प्राथमिकता के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। अगर 3 तरह के पद के लिए वो अप्लाई करते हैं, प्राइमरी के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, अगर इसमें से उन्होंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया होगा, अगर उनका सिलेक्शन उसमें हो जाता है तो बाकी के 2 पदों के लिए उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ है विज्ञापन में। और इसीलिए हम लोगों ने बीपीएससी से परीक्षा का भी समर्थन किया था, तारीफ किया था सरकार का, क्योंकि नियोजन इकाई से जब बहाली होती थी तो आप याद कीजिए जिस तरह से ली गई दिलीप जी, परीक्षा जिस तरह से ली गई, आज भी हम तारीफ करते हैं। जिस तरह से परीक्षा हुई ही नहीं कभी बिहार में। ये अरुण जी जो बात सच है वो सच है। हाँ जी, बिहार ही नहीं पूरे देश में नहीं इस तरह से परीक्षा हुई है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा भी इतने अच्छे से नहीं हुई है। ये आईएएस की परीक्षा भी इतने अच्छे से नहीं हुई है। आज तक हम लोग दिए हैं परीक्षा, नहीं इतने अच्छे से हुई है। तो इसके लिए तो हम सरकार को ही धन्यवाद दे रहे हैं ना। कहाँ ममता बनर्जी जी को धन्यवाद दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बिहार सरकार को ही धन्यवाद है। लेकिन अभी जो गलती हुई है उसको तो सुधार का रास्ता आप खोजिएगा ना कि सुधार कैसे हो। इसमें हम सुधार का रास्ता भी आपको बता रहे हैं। बीपीएससी ने स्पष्ट लिखा है कि ये औपबंधिक रिजल्ट दिया जा रहा है, और औपबंधिक का मतलब यही हुआ कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो बीपीएससी को तो ये अधिकार है ना कि वो फाइनल सूची जारी करे। तो क्यों शिक्षा विभाग ने क्यों बीपीएससी को काउंसलिंग नहीं करवाने दिया? क्या आपत्ति है शिक्षा विभाग को? क्यों ऐसा किया गया? तो अभी कम से कम इतना करे कि जो सीट खाली रह जाता है काउंसलिंग के बाद, जब सारा काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वेटिंग लिस्ट निकाले उसका। वेटिंग हम उसको नहीं कहेंगे सर, वेटिंग एक अलग चीज हो जाएगा। वेटिंग भी उसको हम लोग कह देते हैं, लेकिन एक लिस्ट जारी करे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तब होता जब एक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता बीपीएससी के द्वारा। बिल्कुल, उसमें फिर कम नंबर वालों का वेटिंग लिस्ट होता। हाँ, आप 6ठे चरण में देखिए, 5वें चरण में शिक्षक भर्ती में देखिए, कई बार आप लोगों ने मेरिट लिस्ट जारी किया है। 3 बार, 4 बार, 5 बार मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और काउंसलिंग हुआ है। तो इसमें भी तो आपने वही प्रक्रिया कर दिया, काउंसलिंग करवा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसमें भी आप द्वितीय लिस्ट या वेटिंग लिस्ट कह दीजिए, या एक अलग लिस्ट और लिस्ट आप जारी कीजिए। काउंसलिंग जब समाप्त हो जाए, जितना सीट खाली रह जाए आप जारी कीजिए। अगर ये अभ्यर्थी योग्य हैं, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पार कर रहे हैं और सारी योग्यता है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको आप नौकरी दीजिए। जिस सीट खाली उस पर नौकरी दीजिए।
यही तो हम लोग बिल्कुल, मांग कर रहे हैं। हम लोग कहा नए रहे हैं सिरे कि से फिर एग्जाम कराना, नए सिरे से तामझाम कराना, क्या फायदा होगा उससे? बिल्कुल और सही उसमें बात है जिनका दिलीप उम्र जी। उसमें जिनका उम्र समाप्त हो गया होगा उनका क्या होगा? उनका क्या उम्र भी होगा? तो चलिए, लिमिट होता है ना, उनका ठीक क्या है, होगा? ठीक है। ये भी सौरभ, सोचना चाहिए सौरभ आप सरकार को कुछ ना। बोल रहे थे। चलिए, सौरभ आप कुछ बोल रहे थे। सौरभ माइक को अनम्यूट करिए। बिल्कुल राजेश सर, चर्चा तो हो रही है जब से रिजल्ट आया है, तो आके अभ्यर्थियों की परेशानी पर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे बीपीएससी शिक्षा विभाग। और अरुण सर तो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपको याद होगा कि जब बीपीएससी के पेपर लीक हुआ था 10वीं में, तो यही आपके नेता तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बिहार लीक सेवा आयोग और बहुत तरह की बातें बोल रहे थे। उसके बाद तो कई परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। आप कहिएगा तो बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, अभी हाल में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ। आप भी सिपाही भर्ती वाला बिहार में कैंसिल हुए, कुछ भी नहीं कर रहे, ट्वीट भी नहीं कर रहे। अभी हाल में ही सिपाही भर्ती का हुआ, तो उस पर आप अभ्यर्थियों के पक्ष में तो कुछ बोलते, क्योंकि आप डिप्टी सीएम हैं। तो अभी जो अगर नियुक्ति बिहार सरकार कर रही है बड़े पैमाने पर शिक्षकों की, इसका श्रेय किसको जाता है? मुख्यमंत्री को जाता है या डिप्टी सीएम को जाता है? नहीं नहीं, अब सवाल नहीं, तब सवाल को डाइवर्ट मत कीजिए। इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाएगा या डिप्टी सीएम को जाएगा? अगर आप सरकार में हैं तो आप जिम्मेवारी भी तो लीजिएगा ना। आप सरकार में नहीं हो तो आप बिना अपने बात कीजिएगा। अभी सीधे सीधी बात है कि जो समस्याएं हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की, उस पर आपकी सरकार शिक्षा विभाग बीपीएससी क्यों नहीं निदान कर रही है? आप एक लोगों को अलग जगह पर नौकरी दे रहे हैं, 3-3 जगह पर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप डोमिसाइलिटी हटा तो कितने लोग अदर स्टेट से आए उसका डाटा आप छिपा रहे हैं। उसके बाद नियोजित शिक्षक लगभग 45,000 प्लस है, उनको आप बता रहे हैं कि उसी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितनी समस्याओं का निवारण आप जल्द से जल्द करें, ये आप नहीं समझ रहे हैं ना। तो आप कभी बीपीएससी ऑफिस आइए, हम लोग लगातार जा रहे हैं वहां पर, कभी शिक्षा विभाग कभी नहीं, आप आके तो देखिए भाई। अरे भाई क्या दिक्कत है? आप विद्यार्थी से बात करके तो देखिए कि क्या समस्या है। समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ चीजों को बीजेपी वर्सेस आरजेडी और जेडीयू ये सब मत कीजिए प्लीज। बहुत बड़ी बात है, बिहार में जो बेरोजगारी का दौर है और उसमें इतनी वैकेंसी आई है, तो आप चाहें कि उस समस्याओं का समाधान करें। जो शिक्षा अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं आप 1-to-1 सोल्यूशन देने का प्रयास करें। अब सीट बचाने का षड्यंत्र कोई रच रहा है, आप बताएंगे कि फिर वैकेंसी आएगी उसमें इसको जो जोड़ा जाएगा, तो ये सब चीजों का नहीं। आप अभी 1,20,000 पदों पर जो चीजें आप ही कह रहे हैं, बीपीएससी कह रही है, उसको पूरी तरह से आप बताइए कि कब क्या होगा। आप कुछ भी चीज सही क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो चीज यही है कि मेरा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि सीट को बचाने का जो चीजें हैं वो आप लोग कर रहे हैं, और हम लोग इसके लिए चाहे जो भी हो, अभी तो पूजा का दौर है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 2-3 दिन में अगर चीज नहीं ठीक हो जाती है, चाहे पीजीटी का रिजल्ट तो आ गया, अभी टीजीटी का आना बाकी है और पीआरटी का जो रिजल्ट वो आ गया है, तो सब चीजों पर हम लोग बहुत सारी समस्याएं गिराने लगेंगे ना तो अंबार लग जाएगा समस्या का। जब से रिजल्ट आया है आप जाके देखिए किन किन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। डिबेट इसलिए होती है कि लोगों के पास इन समस्याओं के समाधान का दूसरा विकल्प सामने आए, और हम लोग जो है ये राजनीति का विषय आप लोग बना कर रख देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आरजेडी के प्रवक्ता है तो सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। जी ठीक है सौरभ जी, आप माइक को अनम्यूट करिए, म्यूट करिए माइक को। 1500 से ज्यादा लोग हमारी इस लाइव डिबेट को देख रहे हैं। मैं आता हूं अरुण जी आपके पास, लेकिन विक्रम उससे पहले, विक्रम आप माइक को अनम्यूट करिए। अब जो परेशानी हो रही है अभ्यर्थियों को, वो तो अभ्यर्थी ही समझ रहे हैं, वहां से तो आदेश आ रहा है ऊपर से। सर आपने बहुत तरह के घोटाले सुने होंगे सर, पर ऐसा लग रहा है जिस तरह से अरुण सर बोल रहे हैं, तो ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं सीट घोटाला ना हो रहा हो, क्योंकि अभी जो वैकेंट सीट रह जाएगा तो इसको आगे जाके जोड़ के ये बहाली निकालेंगे। और पेपर में छप रहा है 1,22,300 कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है, और 2 नवंबर को नीतीश कुमार जी है जो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो इससे यही पता चल रहा है कि सरकार जो है लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। जितने लोगों का रिजल्ट आया उतने लोगों को नियुक्ति पत्र दे दे, चाहे उसके लिए अगर सेकंड लिस्ट निकालना पड़े, थर्ड लिस्ट निकालना पड़े तो निकाले। सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? जब इतनी वाहवाही लूट रहे हैं, आप इतना कह रहे हैं कि बिहार जो है इतना रोजगार दे रहा है, इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, अलग अलग राज्यों के भी बिहार में आके सेवा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो फिर आप इस सीट को पूरा भरिए, इस सीट को पूरा भरने का प्रयास करिए। और इसके लिए जो भी मापदंड निर्धारित किए गए सरकार के द्वारा, उसको उसमें आप कमी करके बिहार के लोगों को नौकरी दीजिए, अलग राज्य के लोगों को नौकरी दीजिए। सीट को आप खाली रख के आगे जोड़ के अगर फिर परीक्षा लेना चाहते हैं तो ये बिहार के छात्रों की योग्यता पर सवाल आप उठा रहे हैं। अब अगर कोई 1 नंबर 2 नंबर से निकल रहा है उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। तो अगर सीट बच रहा है तो उसको पूरा फुलफिल करने का प्रयास करिए।
और इसमें लीपापोती करने का कोई प्रयास नहीं कर। चलिए 1,70,000 की वैकेंसी आई थी और उसमें ये कहा गया, राकेश जी मेरी उस दिन मैंने टिप्पणी है। आ रहा हूं मनीष जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, एक मिनट। 1,70,000 की जो वो वैकेंसी आई थी उसमें अतुल प्रसाद की पीसी मैंने भी सुनी थी, उसमें पूरी पीसी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अगर 100% सिलेक्शन कर देते तो 1,32,000, वो दिलीप जी भी जानते होंगे, 1,32,000 हम लेते, क्योंकि कई विषयों में ऐसा था कि वो थे ही नहीं, हमारे पास उम्मीदवार ही नहीं थे एसटीटी पास जो हम भर सकते थे। 1,32,000 में आपने 1,22,000 का रिजल्ट दिया। अब हमारी चिंता यही है इस पैनल की, इस डिबेट की, इस विषय की, कि 1,22,000 लोगों को नौकरी मिले। वो आप उसमें नियोजित शिक्षक भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे सीटें खाली रह जाएंगे और आप लास्ट में फाइनल आंकड़ा 80-90 हजार का आएगा, तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं धोखा है। क्योंकि अगर इस 1,70,000 की आप अरुण जी तारीफ ले रहे हैं, तो आंकड़े अगर कम होंगे तो हम आप पे सवाल भी उठाएंगे। मनीष जी। देखिए मेरा कहना यही था कि आप नियोजन कितने लोगों का कर रहे हैं, फ्रेशर, इसका आंकड़ा तो लेना चाहिए था। बीपीएससी ने इसको छुपाया है। बिल्कुल भाई आप दूसरे राज्यों के, तो आ जाएगा सामने। मैं यह विषय क्यों खड़ा कर रहा हूँ, देखिए मैं यह विषय इसलिए कर रहा हूँ कि जब राजनीतिक रूप से सरकार के मुखिया या उप मुखिया अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया है, तब सवाल यह तो चलिए मनीष जी सफर में है इसलिए उनकी बात कट रही है, अगर वो दोबारा जुड़ेंगे तो मैं उनसे फिर लूंगा। अरुण जी अब जवाब दीजिए। नहीं मेरी मनीष जी मेरी आवाज, अच्छा मेरी आवाज अब आ रही है, चलिए आ रही है, बोलिए अब आ रही है। मैं राजेश जी, मैं वही कह रहा हूं कि बीपीएससी के चेयरमैन को यह बताना चाहिए था कि फ्रेशर कितने आए, बिहारियों को कितना फायदा हुआ इस पूरी प्रक्रिया से। नियोजित शिक्षक तो ऑलरेडी शिक्षक थे, अब तो कई ऐसे विद्यालयों में शिक्षक जो अपग्रेड हो गए, अब वो नए कई विद्यालयों में तो शिक्षकों की कमी हो जाएगी, और यह हुआ है इस प्रकार से। तो बच्चों को तो कोई लाभ विद्यालयों में नहीं हुआ ना। सरकार अपनी, अरुण जी जैसे प्रवक्ता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं बैठ करके, हमने 1,22,000 कर रहे हैं, लेकिन आखिर में कैंपस को, जो स्कूल कैंपस है, उन बच्चों को क्या मिला, इस पर विचार कीजिए ना जरा बैठ के। उनको मिला क्या, बिहार के युवाओं को क्या मिला, ये तो बताइए ना। कितने प्रतिशत नए लोग फ्रेशर को आप नियुक्ति देने जा रहे हैं, ये आंकड़ा जरा दीजिए तो समझ में आएगा कि पूरा घालमेल की सच्चाई क्या है। चलिए अरुण जी। राजेश जी, कई लोगों ने आरोप लगाया, जवाब दीजिए। राजेश जी, धैर्य की जरूरत है, पैसेंस रखिए, सारे स्ट्रक्चर साफ हो जाएंगे, तो कुछ नहीं रहेगा, आप भी जानते हैं। लेकिन हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। और जो है मनीष जी बता रहे थे, अब कौन बिहार कितने आएंगे, तो सीधा सीधी पहले ही स्पष्ट हो गया क्या, आरक्षित जो सीट है आएंगे बिहार के बाहर के यहाँ छात्राएं क्या, महिलाएं जो 50% यहाँ आरक्षण है महिलाओं के लिए और अदर्स के लिए, ओबीसी के लिए, जो भी हैं आरक्षित कोटे जितने भी हैं आएंगे अदर स्टेट से क्या, वो तो तमाम बिहारी ही होंगे। राजेश जी बिहार के होंगे कि आरक्षित कोटे में आएंगे बिहार के बाहर के, आप तो निकाल लीजिए ना भाई, निकाल लो ना भाई। अगर 50% महिला आएंगी तो बिहार से बाहर की नहीं हो रहेंगी ना, यही की ना। अरे भाई नियोजित शिक्षक कितने आए अरुण जी हमने तो देखा कि 50,000 प्लस 2। सुन लीजिए, उसके बाद जो भी हमारे अभी हम छात्र ने यहाँ तो अभ्यर्थी हमको लगता है नहीं होंगे। विक्रम जी अभ्यर्थी हैं क्या? हाँ अभ्यर्थी हैं विक्रम जी, और सौरभ जी छात्र नेता हैं, दिलीप जी छात्र नेता हैं। निश्चित रूप से ये लोग आवाज छात्रों की उठाते रहते हैं, और हमारी सरकार छात्र युवाओं की है, सुनती भी है निश्चित। और ये सरकार सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। हम सुनते हैं तो करते भी हैं। अभी हम छात्र नेता को सुन रहे थे, उनका कहना था विभागीय त्रुटि हो रही है, गलतियां हो रही है। निश्चित रूप से अगर कहीं थोड़ा बहुत उस तरह से विभागीय आपको नजर आ रहा है तो आप उचित प्लेटफॉर्म पे रखिए। और इतिहास गवाह है, आप देख रहे हैं लगातार सरकार सुनती है, गंभीरता पूर्वक उस पर कार्रवाई करती है। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, एकदम स्मूथली पूरा। आप देखिए ना,
राजकर्मी वाले दर्जे पर कितना हाय तोबा, नई शिक्षा नियमावली जब लाया गया तो आप देखिए डायरेक्ट ओपिनियन मांगा गया, पूरे बिहार से लाखों लोगों ने अपना सुझाव दिया, तो हमारी सरकार सुझाव पे भी इतना वेतनमान दे रहे हैं। सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जैसे हम लोग काम नहीं करते, बोलते। अरे भाई वेतनमान कितना दे रहे हैं? आपने तो कहा कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना परीक्षा दिए ही उनको राज्य कर्मियों का दर्जा मिल जाएगा। हम तो दे रहे हैं, जो नौजवान छात्र चाहेंगे उसी अनुरूप काम करने जा रही सरकार, करेंगे। लेकिन आप ना बताइए 2020 से लेकर 2022 9 अगस्त तक सरकार में नीतीश जी के साथ रहे, कितनी नौकरियां बिहार सरकार ने दे दी और दिला दिए। दिल्ली नीतीश जी लालू जी के साथ बैठते हैं, लालू जी क्यों नहीं पूछ लेते हैं? ये तो आंकड़ा लालू जी से पूछवा लीजिए ना, नीतीश जी से। अरुण जी, काली सरदार को तो गाली भी सरदार को, ये भूलिए मत। मनीष जी आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे, आप सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए अरुण जी को सुन लीजिए। हम तो आंकड़ा मांग रहे हैं, हम तो 13 महीना सरकार में जुम्मा 4 दिन हुआ है, हमने करके दिखाया 4 लाख एक नहीं अरुण जी, और हमारे नेता सीना ठोक के कह रहे हैं 25 तक नहीं 10 लाख नौकरी हम देंगे बिहार के नौजवानों को। आप ना बताइए अरुण जी 22 तक रहे कितना नौकरियां आप दिला पाए गठबंधन में रह के? आप ये तो बताइए, भारत सरकार ने जो वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, 9 साल और 10 साल होने चला, 10 दूना 20 करोड़ में अगर नौकरी मिलता, बिहारी के नौजवानों पर गाल पर लाली आती, मुस्कान आता, कितना दिए इसकी ना बात करिए। हम तो दिलीप जी से और सौरभ जी से कहेंगे एक बिगुल फूकिए जुमलेबाजों के खिलाफ, मजा आ जाएगा। बिहार सरकार तो आपकी है, निश्चिंत रहिए, यहाँ तो हर क्षेत्र में नौकरियां ही नौकरियां। सड़क पर उतरिए, मांग करिए तो पर भी, नहीं मांग करिए तो पर भी, क्योंकि हम प्रण के साथ काम करते हैं, हम लोग जुमलेबाज नहीं। काम दिख रहा है। ठीक है अरुण जी, एक सवाल का जवाब तो दिए नहीं आप दिलीप जी का। आप जुमलाबाज नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है कर रहे हैं। मनीष जी को बोलने के लिए अरुण जी कुछ है रोजगार के नाम पर? हो गया अरुण जी कंक्लूड करिए ना, समय कम है। हम समाप्त करने जा रहे हैं। राजेश जी 2015 में भी इन लोगों ने स्कूटी छात्रों को देने का वादा किया, याद है ना? आप लोग चला रहे थे। बिल्कुल पूरी तरह याद है, पूरी तरह याद। हमारी सरकार बनी, हम गठबंधन में आ गए, महागठबंधन की सरकार, 2 साल बाद ये आ गए, स्कूटी मिला क्या? ये लोग नहीं मिली, मिला। मैं कह रहा हूँ नहीं मिली अरुण जी, मैं कह रहा हूँ नहीं। अरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इतना वेतनमान दे रहा है क्या राज्य कर्मियों को? भाई अरुण जी, जितना उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है वेतनमान, क्या बोलिएगा? अब ये चलिए ठीक है अरुण ठीक है अरुण जी, ठीक है चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है। चलिए मनीष जी मैं आता हूँ। दिलीप जी एक सवाल और लेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। मनीष जी बहुत अच्छी बात देखिए अरुण जी ने भी कही है कि चूंकि अगस्त में तेजस्वी यादव शामिल हो गए सरकार में, तो आप बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दीजिए, 10 लाख नौकरी दीजिए। ये कह रहे हैं कि 2015 में भी तो आप लोग इसी तरह सरकार में शामिल हुए थे, स्कूटी क्यों नहीं मिला बिहार की महिलाओं को? कई घोषणा किए थे। एक बात बताइए। नहीं राजेश जी आप बहुत सारी बातें हैं, यहाँ तो कोई भी आरोप अगर हम सभी लोग करते हैं, ये तो पूछ लेना चाहिए था, लालू जी पूछ लेते है ना? अरुण जी लालू जी पूछ लेते कि आखिर में 2011 के बाद एसटीईटी नहीं हुआ, कोई किसने रोका था? क्यों एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई? और किस साजिश के तहत बीपीएससी की परीक्षा हुई और उसके 1 महीना के बाद एसटीईटी करा दिया गया? वही टीचर आज जान बना हुआ है बिहार का। और आपने अभी तक, अरुण जी मैं चुनौती देता हूँ, दिलीप जी बैठे हैं, दिलीप वही शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए दिलीप जी बैठे, दिलीप जी बता दें कि पिछले 13 महीने में
कोई एक नौकरी ऐसी हो जिसका विज्ञापन 10 अगस्त 2022 के बाद निकला हो और आपने नियोजन पत्र दे दिया हो उन अभ्यर्थियों को, एक नौकरी बता दीजिए मुझे। अरुण जी, मनीष अरुण जी, देखिए वक्त नहीं है, ठीक है, चलिए दिलीप जी, आखिरी सवाल, क्या कन्वर्सेशन, कोई संवाद हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ से, या कोई प्लानिंग है आपकी आने वाले समय में, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं इसको लेकर अब जरूरत है कितनी बात वहां तक पहुंचाने की भी। देखिए बीपीएससी लिस्ट देने के लिए तैयार है, जो सीटें खाली रहेगी काउंसलिंग के बाद तो उतने सीटों के लिए लिस्ट जारी करने के लिए बीपीएससी तैयार है। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? ये अरुण जी को, तेजस्वी यादव जी के सामने, अपनी सरकार के सामने रखना चाहिए कि अगर बीपीएससी तैयार है तो क्या सरकार इसमें मतलब ना तो नहीं ना कहेगी, सरकार तैयार है इसके लिए, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से हमने आज संपर्क किया है तो बीपीएससी की तरफ से सकारात्मक रुख है। और उन लोगों का कहना है कि सरकार से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से, अगर वो लोग हम लोग को इजाजत दे तो हम द्वितीय लिस्ट कह लीजिए या वेटिंग लिस्ट जो भी कह लीजिए, मतलब जितना सीट खाली रहेगा उतने के लिए हम फिर से लिस्ट जारी करेंगे, अगर सरकार कहे तो। क्योंकि अब बीपीएससी के अधिकार से बाहर चला गया है, जब उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया शिक्षा विभाग के पास चला गया, तो अब जब तक शिक्षा विभाग नहीं फिर से कहेगा कि हाँ लिस्ट एक जारी कीजिए, सीट खाली रहती है, तो तब तक बीपीएससी अपने मन से नहीं कर सकती है। इसलिए अब सरकार के तरफ से ये होना चाहिए कि जब बीपीएससी तैयार है तो इनको क्या दिक्कत है, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और बीपीएससी के विज्ञापन में भी लिखा है, मैं आज भी कह रहा हूँ विज्ञापन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार बहाली होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बाद में अगर कोई कोर्ट चला जाएगा, हो सकता है प्रभावित हो जाए बहाली, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए सरकार को खुद पहल करनी चाहिए और हम लोग को ये नहीं कर रहे कि फेल वाले को नौकरी दीजिए। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लड़ाई, चाहे बीजेपी सरकार में रही हो या आरजेडी सरकार में रही हो। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि फेल वाले को आप पास कर दीजिए, लेकिन जो योग्य है, योग्यता रखते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, मिले उनको कम से कम जो खाली सीट है उन पे नियुक्ति मिलना चाहिए। अब कुछ सब्जेक्ट में 11 12 से मान लीजिए सीट से कम अभ्यर्थी, उसमें हम कहाँ मांग कर रहे हैं, उसमें हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। तो यही हमारी मांग है कि अतुल प्रसाद ने, वो तो अतुल प्रसाद ने क्लियर कर दिया था कि अगर हम 100% भी देंगे तो 1,32,000 ही मिलेंगी, वो तो क्लियर कर दिया था उन्होंने। और इतनी एक 30 सेकंड और लूंगा, और इतनी हड़बड़ी दिखाई जा रही है कि नियुक्ति पत्र एकदम 2 नवंबर को बांट देना है। अरे 10 नवंबर को 20 नवंबर को भी बांट देते, आराम से सब काम हो जाता। अभी भी 9th का देखिए रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा। नहीं जी, पुलिस प्रशासन व्यस्त है नवरात्र को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, आपने सबको काउंसलिंग में भिड़ा दिया है। और ये हड़बड़ी वाली बात नहीं है, आप इसको बच सकते थे, हाँ पूजा के बाद कर सकते थे, आप इसको 10 दिन बाद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप जो लोग जॉब में पहले से हैं वो आज काउंसलिंग करवा रहे हैं, कल से कैसे ट्रेनिंग में जाएंगे, प्रशिक्षण में जाएंगे, जॉब से में जो है उनको एनओसी लेना पड़ता है, क्या क्या उसके लिए रास्ता बीपीएससी निकालेगी, ठीक है, उसके लिए शिक्षा विभाग रास्ता निकलेगा। और एक बात और, इतनी हड़बड़ी दिखाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर से लगता है बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं कि क्या है, पता नहीं क्या है, मुझे तो यही लग रहा है देखने से। आखिरी बात, चलिए सौरभ जी आखिरी बात, क्या प्लानिंग है, क्या कुछ? दरवाजा बंद है दिलीप जी, निश्चिंत रहिए। जी निश्चित रूप से सर, कल हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर, और चेयरमैन सर तो पहले से भी बोल रहे हैं कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। तो दर्द बीपीएससी दिया है या शिक्षा विभाग दिया है तो दवा भी तो आप ही को देना पड़ेगा। तो सरकार के माध्यम से ये जो चर्चाएं हुई हैं और टीचर के अभ्यर्थियों की जो समस्या है, रिजल्ट के बाद बहुत सारी समस्या है, तो सब समस्याओं का समाधान आप करेंगे, मुझे उम्मीद है साथ ये करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर जो रणनीति बनेगी उस पर ये भी बात है कि आपको पता है एनटीपीसी का आंदोलन, सिपाही भर्ती का आंदोलन, बीएससी का आंदोलन, सब आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। ये बात मत भूलिएगा कि ये सीट का आंकड़ा जादूगरी खिला के और लोगों को भ्रमित करके आप चीजों को खत्म कर देंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आंदोलन अगर आप सही चीजों को संतुलित और समय नहीं करते हैं तो हम लोग उस चीज के लिए भी तैयार है, और लाठी जो है आपकी तैयार रहती है उसके लिए भी हम लोग तैयार है। तो उम्मीद करते हैं चैनल के माध्यम से, नवरात्रा का पावन पर्व है, कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के सारे समस्याओं को समय उसका समाधान कर दे। और जो भी चीज इस डिबेट में हुई है समस्या, अरुण सर समझ कि क्या क्या हुई है और सब चीजों का सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आप तेजस्वी यादव जी से गुजारिश कीजिए कि कभी छात्र अभ्यर्थियों की बात को ट्विटर हैंडल पे भी दे और बात करें, मिले, वो तो मिलते नहीं है। कई अभ्यर्थी आज तेजस्वी यादव के आवास पर भी गए थे और मुलाकात नहीं हो पाई है। तो सारे समस्याओं का समाधान एक ही है कि सरकार
निश्चित रूप से प्रतिबद्ध होकर चीजों को देखे और समस्या का समाधान करें। हम तो यही कहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए बहुत हिट डिबेट रही, तब बहुत लोग इसको देखते रहे। चलिए हम लोग फिर से बात करेंगे। एक बार फिर से बधाई, लेकिन कुछ सवाल हैं। 1,22,000 का अगर रिजल्ट है तो हम सब यहाँ बैठ के यही चाहते हैं कि 1,22,000 लोगों को नौकरी मिले। मनीष जी बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका बहुत शुक्रिया, दिलीप जी, सौरभ जी और विक्रम आप सबका बहुत शुक्रिया।